दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी चिंकी। रोकी जी, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। लगता है कोई बाहर आया है। चिंकी की मम्मा फिर से वहीं आए होंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी अपना कर्ज लेने आए होंगे। फिर टूनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। टूनी चिड़िया, आज हम अपना कर्ज लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। गोरी कौवी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें थोड़ा समय और दे दे, हम आपका पूरा कर्ज चुका देंगे। नहीं जी नहीं, टूनी चिड़िया बहुत हो गया। हम आज वैसे ही जाने वाले नहीं हैं। आज आपको एक काम तो करना ही होगा। या तो आप हमारा कर्ज चुका दो या फिर ये घर हमें दे दो। कालू भैया, ऐसा ना करो। हम गरीब कहाँ जाकर रहेंगे। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची भी है और हमारा कोई भी नहीं है इस जंगल में। जहाँ भी जाओ हमें इससे क्या, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। चलो कालू जी, इनका सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दो। फिर कालू कौवा उनका सारा सामान घर से निकाल कर फेंक देता है। ऐसे वो कालू और गोरी टूनी चिड़िया के परिवार को घर से बेघर कर देते हैं, क्योंकि रोकी कबूतर ने अपनी बेटी के इलाज के लिए कालू कौवा से कर्ज लिया था, जो अब वो वापस मांग रहे थे। फिर वो उड़ते हुए जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे ना। नहीं बेटा, आप ऐसी बातें ना करो। बेटा, ये थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, ये गुजर जाएगा और फिर से हम खुशियां भरा जीवन गुजारेंगे। चिंकी के पापा, वो देखे सामने टूटा हुआ पुराना घर है। क्यों ना हम उस घर की मरम्मत कर लें, फिर उसी घर में रहते हैं। रात भी होने वाली है, ऐसे में हम कहाँ भटकेंगे। हाँ टूनी, नया घर बनाने से अच्छा है हम इसी घर की मरम्मत कर ले। मैं लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ और आप तब तक घर की सफाई करें। फिर वो चिड़िया का परिवार उस घर की सफाई करने लग जाता है। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो टूनी चिड़िया हमारा कर्जा ना चुका पाई, हमने उसका घर ले लिया। ये घर तो बहुत सुंदर है, ऐसा घर तो हम बना भी नहीं पाते। गोरी, अब हमारे पास दो दो घर हो गए हैं। अब एक घर हम किराए पर दे देंगे, फिर हमें कमाने की भी चिंता नहीं रहेगी। मैं कल ही ये बात मेरी माँ को बता कर आऊंगी। कौवा और कौवी टूनी चिड़िया के घर में बैठकर ऐसे खुश हो रहे थे। टूनी चिड़िया का परिवार भी उस पुराने घर की थोड़ी साफ सफाई करके उस घर में बैठे हुए थे। चिंकी के पापा, जब कोई इस घर में रहता होगा तो कितनी रौनक होती होगी यहाँ पर। हाँ टूनी, खाली पड़े घर ऐसे ही खंडर बन जाते हैं। वो सब थके हुए थे, फिर वो सब सो जाते हैं। आधी रात को चिंकी फिर से उठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में फिर से दर्द हो रहा है। फिर टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर भी उठकर बैठ जाते हैं। चिंकी के पापा, चिंकी को तो फिर से दर्द शुरू हो गया। अब तो हमारे पास दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। टूनी, तुम चिंता ना करो, मैं सुबह कुछ न कुछ जरूर करूंगा। जो भी हो, मैं अपनी चिंकी के लिए दवा जरूर लेकर आऊंगा। चिंकी जब छोटी थी तब से ही उसके पंख बहुत कमजोर थे। जब भी वो थोड़ा बहुत उड़ती तो उसके पंखों में दर्द शुरू हो जाता था। फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ये केले का पेड़ कितना सूख गया है, अगर ये हरा भरा होता तो कितना सुंदर लगता। चिंकी के पापा, आज से मैं हर रोज इस पेड़ में पानी दिया करूंगी। हो सकता है ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। टूनी, जो पेड़ सूख जाते हैं वो कभी भी हरे भरे नहीं हो सकते। लेकिन मैं फिर भी इस पेड़ को पानी दिया करूंगी। चिंकी की मम्मा, चिंकी अब कैसी है? उसके दर्द में कुछ आराम हुआ कि नहीं? सारी रात जागती रही दर्द के मारे, अब जाकर उसकी आंख लगी है। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर अगर कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो गया तो चिंकी के लिए दवा भी ले आऊंगा। ऐसा कहकर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया भी केले के उस सूखे पेड़ को पानी देती है। लंबे समय बाद वो जादुई केला का पेड़ पानी पीकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, मगर वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसे एक जालिम चुड़ैल ने श्राप दिया हुआ था। भाई साहब, आप मुझे काम पर रख ले, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। चल चल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर।
फिर रॉकी कबूतर उदास होकर वहां से चला जाता है और उधर टूनी चिड़िया उस सूखे पेड़ को पानी देकर उसके पास ही बैठ जाती है और रोने लग जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी सजा दे रहे हो हमें? हमारा घर उन जालिम कौवों ने छीन लिया। घर गया, पैसा गया, सब खत्म हो गया और मेरी चिंकी अभी तक ठीक नहीं हुई है। ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप हमें ये सजा दे रहे हो? रोते रोते टूनी चिड़िया के आंसू बारिश की बूंदों की तरह उस जादुई सूखे केले के पेड़ की जड़ में गिर गया और फिर अचानक से वो पेड़ हरा भरा होने लगता है। टूनी चिड़िया को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ एक बार पानी डाला है इस पेड़ में और ये केले का पेड़ हरा भरा हो गया। चिड़िया, मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ। आज से कई साल पहले एक बुरी चुड़ैल ने मुझे श्राप देकर मुझे ऐसा कर दिया था। तब से मैं सूखा हुआ था। पेड़ जी, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। ऐसे ही रॉकी कबूतर भी खाली हाथ घर वापस आ जाता है। उस केले के पेड़ को हरा भरा देखकर रॉकी कबूतर हैरान हो जाता है। चिंकी की मम्मा, ये सब कैसे हुआ? ये पेड़ हरा भरा कैसे हो गया? चिंकी के पापा, ये सब मेरे विश्वास का परिणाम है। मैंने कहा था ना कि मैं इस पेड़ में पानी दूंगी तो ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तुम सब भूखे हो, मैं सब जानता हूँ। ऐसा कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से पके हुए मीठे मीठे केले देता है। चिड़िया, ये मीठे मीठे केले खाओ आप दोनों, और एक केला अपनी बेटी को भी खिलाओ। वो मेरा जादुई केला खाने से ठीक हो जाएगी। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो कुछ केले तोड़ लेते हैं। चिंकी भी केला खा लेती है। मम्मा, मैं ठीक हो गई। अब मेरे पंख में दर्द भी नहीं हो रहा। चिंकी के पापा, ये ऊपर वाले की मेहर है जो हमारी चिंकी भी ठीक हो गई और हमें खाने को मीठे मीठे केले भी मिल रहे हैं। फिर दूसरे दिन वो केले का पेड़ टूनी चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और कुछ भी दूंगा। फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। उस पेड़ पर बहुत सारे सोने के केले लगे हुए थे। पेड़ जी, क्या ये सारे केले सोने के हैं? हाँ, ये केले सब आपके लिए हैं, क्योंकि आप बहुत ईमानदार पक्षी हो। पेड़ जी, ये आपको कैसे पता कि मैं ईमानदार हूँ? क्योंकि चिड़िया, किसी ईमानदार पक्षी के आंसुओं से ही मैं हरा भरा हो सकता था। मुझे सब पता चल गया है। तुम ये सोने के केले ले जाओ और बेचकर अपना घर वापस लो उन दुष्ट कौवों से। ये सुनकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रॉकी और टूनी चिड़िया ऐसा ही करते हैं। वो दोनों उन कौवों का कर्जा चुकाकर अपना घर वापस ले लेते हैं और फिर सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे। टूनी चिड़िया और गोरी नदी पर पानी पीने जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी चिड़िया आवाज देकर बुला लेती है। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। वो बूढ़ी चिड़िया की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया और गोरी कौवी उनके पास आ जाती है। बताइए माँ जी, क्या बात है? क्या कोई काम है? माँ जी, जल्दी से बताइए, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप दोनों मुझे नदी से पानी भरकर ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों में पानी देना चाहती हो? हाँ हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज इन पौधों को पानी ना मिला तो ये मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। बेटी, इस बगीचे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। टूनी बहन, अब शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? गोरी, नदी पास में ही है, हम पहले माँ जी को पानी ला देती हैं। फिर टूनी चिड़िया और गोरी कौवी बूढ़ी माँ जी के मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती। नदी भी पास में ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी लेकर आ जाती है। आप बहुत अच्छी हो। मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं, इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। हम इन पौधों को अपने घर के पास ही लगा लेंगे।
फिर टूनी चिड़िया और गोरी कौवी दोनों एक एक पौधा लेकर अपने अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो टूनी चिड़िया की पड़ोसी थी वो भी अपने आंगन में वो अनार का पौधा लगा देती है। मेरा पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इस पौधे की अच्छे से सेवा करूंगी और ये जब बड़ा हो जाएगा तब ये पौधा हमें मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का पौधा है? चिंकी बेटा, वो अनार का पौधा है। अब से आप हर रोज उस पौधे को पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती और उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ था। वो पहले था उससे भी छोटा हो गया था, वो मुरझा गया था। कालू जी, कल मैंने टूनी चिड़िया का अनार का पौधा देखा, वो तो हमारे पौधे से दुगना हो गया और हमारा पौधा ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। गोरी, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, तुम टूनी चिड़िया को साथ लेकर नदी पर चली जाओ और मैं पीछे से टूनी चिड़िया का पौधा अपने पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू जी, क्या मस्त आइडिया है। दोनों अनार के ही तो पौधे हैं। टूनी चिड़िया को क्या ही पता चलेगा कि उसका पौधा कौन सा है। मैं अभी टूनी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी को भी टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी बहन चले? कहाँ गोरी बहन? नदी पर। टूनी बहन, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ लेकर जाऊं, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। लेकिन गोरी बहन, मैं तो अभी अभी पानी पीकर आई हूँ नदी से। टूनी बहन, बातें करते करते जाएंगे। और टूनी बहन, कल से कबूतर को बुखार भी है, आते समय उसका भी हालचाल पूछाएंगे। हाँ ये तो है, मैं भी कल से रोकी भैया के पास जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठती हूँ, आप जाइए और जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटी बच्ची कहाँ से आ गई, इसे भी साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना मेरा कालू तो टूनी चिड़िया का पौधा बदल ही नहीं पाएगा। चिंकी, ये लो 2 रुपए और आप कबूतर अंकल से कैंडी ले आओ। कैंडी? कैंडी, मजा आ जाएगा। फिर चिंकी पैसे लेकर दुकान पर चली जाती है और गोरी और टूनी चिड़िया भी नदी पर चली जाती है। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़कर जल्दी से टूनी चिड़िया के घर जाता है और वो टूनी चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और टूनी का अनार का पौधा अपने साथ ले आता है। कालू वो बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी, ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उधर गोरी और टूनी चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती है। टूनी बहन, अब चलें? हाँ गोरी चलो, अब हमें रोकी भैया के घर भी जाना है। फिर वो दोनों रोकी कबूतर के घर चली जाती है। उधर कालू कौवा ने बहुत ही सफाई से वो पौधा बदला था। अपनी मम्मा के आने से पहले ही चिंकी घर आ जाती है। चिंकी जब अपने अनार का पौधा देखती है तो उसे वो पौधा कुछ छोटा छोटा महसूस होता है। फिर कुछ देर बाद टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, हमारा अनार का पौधा छोटा क्यों लग रहा है? नहीं चिंकी बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। चिंकी, आप नदी से पानी लाकर डालो इस पौधे में, फिर आप देखना हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे। ठीक है मम्मा, मैं अभी पानी लाती हूँ। ऐसे टूनी चिड़िया को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसका अनार का पौधा तो कालू कौवा ने अपने पौधे से बदल लिया है। वाह कालू जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। कालू जी, क्या टूनी चिड़िया को पता नहीं चल पाएगा इससे? टूनी चिड़िया को पता कैसे चलेगा? मैंने कोई भी निशान नहीं छोड़ा वहां पर, मैंने बहुत सफाई से पौधा बदला है। ऐसे ही समय गुजरता गया और दोनों के पौधे बढ़ते गए, लेकिन टूनी चिड़िया का पौधा थोड़ा छोटा रह जाता है और कालू कौवा का पौधा जो टूनी चिड़िया का चुराया था वो बहुत बड़ा हो जाता है। टूनी बहन, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है, तुम हमारे घर आकर देखो, हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गोरी, मैं भी तो ये देखकर हैरान हूँ कि मैंने दिन रात इस पौधे की अच्छे से देखभाल करी है, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधों पर फल लग जाते हैं। गोरी कौवी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे थे, जिन्हें देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। कालू जी, टूनी चिड़िया के पौधे पर तो बहुत थोड़े अनार लगे हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार लगे हैं। गोरी, अगर हमने हमारा पौधा टूनी चिड़िया से ना बदला होता, वो थोड़े अनार वाला पौधा आज हमारा होता। ऐसा कहकर कालू कौवा एक अनार तोड़कर गोरी कौवी को देता है। ये लो, पहला अनार तुम खाओ और बताओ कैसा है। गोरी वो अनार खाने लगती है। छी छी छी, कालू जी, ये अनार तो बहुत खट्टा है,
मेरा तो जी खराब हो गया। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन दोनों पौधों पर बहुत मीठे मीठे अनार लगेंगे। फिर वो दोनों टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। टूनी चिड़िया और चिंकी भी अनार तोड़कर खा रही थी। गोरी बहन, मेरे पौधे पर अनार तो थोड़े हैं, लेकिन मीठे बहुत है। ये लो, तुम भी खाओ थोड़ा। फिर गोरी को भी वो अनार खाती है। कालू जी, ये सच में बहुत मीठा अनार है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि मैं टूनी चिड़िया के पौधे से अपना पौधा बदल लूं। अब हम तो ये खट्टे अनार खाएंगे और ये टूनी चिड़िया खाएगी मीठे मीठे रसीले अनार। तो अब पता चला मुझे कि मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, अच्छा ही किया कालू अंकल ने, वरना वो खट्टे अनार वाला पौधा हमारे घर में होता। फिर कालू कौवा और गोरी को भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।